बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करोड़ों दरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। जज़ल्लाहु अन्ना अस्सय्यदिल करीम अस्सय्यदिल आज़म सय्यदना अज़ीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलहू। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह करीम आपको दुश्मनों के, शयातीन के, जिन्नात के शर से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का ये अमल ऐसा अमल है कि खुदा न खास्ता किसी के घर में जिन्नात हों या किसी मरीज़ के ऊपर जिन्नात हों, अल्लाह न करे कि आपके घर में से किसी शख्स के ऊपर, मर्द हो या औरत, अगर किसी के ऊपर जिन्नात हों और उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हों तो उस सूरत में आप ये तरीका करें, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन फ़ायदा होगा। जिन्नात की बहुत सारी किस्में होती हैं। उनमें से अक्सर किस्में ये होती हैं कि घर में पत्थर फेंकना, घर से चीज़ों का चोरी होना या किसी मरीज़ का दिमाग कंट्रोल करना, उसको अपने तरीके से चलाना। कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों में दौरे पड़ते हैं। कुछ लोग जो हैं उनके हाथ पांव टेढ़े होते हैं, कुछ लोग गाली गलौज करते हैं, कुछ लोग मारपीट करते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें गुस्सा आता है, चीज़ें तोड़ते हैं। कुछ लोग जो है अगर उनको दौरा पड़े यानी जिन्नात उनको कंट्रोल करें तो बिल्कुल चुप होकर बैठ जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें बेपनाह ताकत आ जाती है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कुछ कपड़े उतार कर नंगे होना यानी बरहना, वो उस हालत में रहना पसंद करते हैं। हज़ारों किस्में हैं लेकिन ये ज़्यादा मशहूर हैं। अल्लाह ना करे कि कभी किसी को कोई ऐसी किस्म हो या दौरे पड़ते हों जिन्नात आके उसमें तरह तरह की बातें करते हों, फरमाइशें करते हों, तो आप ये अमल करें। अगर किसी को अचानक दौरा पड़े तो सबसे बड़ी फ़िक्र होती है कि अच्छा आमिल ढूंढे। अल्लाह ना करे आधी रात को कोई तकलीफ़ हो तो आप आधी रात कहाँ भागते फिरेंगे। तो ये अमल ऐसा है कि इंशाअल्लाह दिन हो रात हो किसी भी वक्त फौरी तौर पर आप जिन्नात से निजात हासिल कर सकते हैं। मज़ीद पक्के इलाज के लिए मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे दूसरे चैनल पर वो देख सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है, अगर आप वो वीडियो देखते हैं, उन पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह जिन्नात हमेशा जल कर राख हो जाएंगे और कभी आपके मरीज़ को या आपके घर में तकलीफ़ नहीं होगी। ये आर्जी तरीका है, फौरी तौर पर इससे जिन्नात भाग जाते हैं। आपने क्या करना है कि कोयलों की आग जलाएँ। बेहतर है कि लकड़ियाँ जो हैं वो जलाकर उनके कोयले बनाएँ। जब कोयले सुर्ख हो जाएँ तो आप एक प्याज काट कर उसके छोटे छोटे पीस करें और आग के ऊपर रख दें, उसका धुआं निकले। अब वो धुआं जो है आप पूरे घर में उसकी धुनी दें। अगर घर के अंदर हैं तो इंशाल्लाह फ़ौरन भाग जाएंगे। धुनी देने के बाद जिस कमरे में या जिस जगह आपको शक हो वहाँ हैं तो उस जगह वो बर्तन रख दें। अगर आपको मालूम नहीं है कि जिन्नात किस जगह है लेकिन आपके घर को तकलीफ़ देते हैं तो सारे कमरों में, घर में, वाशरूम में, हर जगह उसकी धुनी दे के आप सहन में रख दें तो इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में, बल्कि धुनी के दौरान ही इंशाल्लाह जिन्नात भाग जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ के ऊपर हो तो आप पूरे घर में धुनी देकर अब वो बर्तन जो है मरीज़ की चारपाई के नीचे, उसके बेड के नीचे रख दें। अगर कोई ज़मीन पर सोता हो तो उसके करीब रख दें। जैसे ही धुआं पूरे घर में फैलेगा, मरीज़ के पास आएगा, मरीज़ की नाक के ज़रिए अंदर जाएगा तो इंशाल्लाह उसी वक्त जिन्नात उसको छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि ये आर्जी काम है, ये पक्का काम नहीं है। पक्का काम करने के लिए आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, उसमें जिन्नात को जलाने का बहुत आसान तरीका मैंने बताया हुआ है। ये अमल करने से पहले आप हस्बे तौफीक सदका अदा करें और पूरे घर का हसार करें। हसार का तरीका भी आपको मेरे दूसरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। इंशाल्लाह आपको फ़ौरन इस अमल से फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि इस अमल को आप मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करके ज़रूर इसमें कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।